टॉपिक B4 एड्रेसिंग कोड इन बीएमसी मशीन में मुख्य रूप से जो कोड यूज किए जाते हैं आज उनके विषय में हम लेक्चर लेंगे। तो देखो बीएमसी में हम बात करते कौन से कोड, देखो यहां पे हमने लिखा है G01 लीनियर मोशन का मतलब देखो दो तरह का होता है, एक तो स्टेट में कटिंग के लिए G01, और अगर हमें टेपर में भी कहीं मोशन करना हो जैसे यहां से यहां टेपर किसी एंगल पे तो G01। लीनियर मोशन के लिए हम कौन सा कोड लगाते हैं G01, या हमें ऊपर स्टेट में करना है तो भी, तो लीनियर मोशन के लिए कौन सा यूज करते हैं G01, वो स्टेट हो या टेपर हो। इसके बाद बात करते हैं G02 सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज। देखो अगर माहौल हमारा यहां है और यहां से ये यहां जा रहा है, देखो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसके लिए कौन सा कोड लगेगा G0, या यहां से यहां जा रहा है G02 क्लॉकवाइज। इसके बाद G03 सर्कुलर मोशन काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको वे एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। जैसे ये हमारा टूल यहां और यहां जा रहा है, देखो यहां से ये ऐसे जा रहा है G03 एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में, जिसको कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। तो G03 कोड यूज होता है। इसके बाद हम बात करेंगे G10 डेटा सेटिंग। हमारी बीएमसी मशीन में G10 का यूज होता है डेटा सेटिंग के लिए। कौन कौन से डेटा को सेट करता है? ज्योमेट्री ऑफसेट, वर्क ऑफसेट, एंड पैरामीटर। डेटा सेटिंग ये G10 का यूज होता है टू बी सेट, ज्योमेट्री ऑफसेट, वर्क ऑफसेट और पैरामीटर। जैसे हमारे कंप्यूटर में ऑप्शन होता है रिफ्रेश का, वैसे ही हमारे बीएमसी मशीन में G10 का यूज होता है। जो हमारे कोई भी डाटा जो होता है वो ज्योमेट्री ऑफसेट हो, वर्क ऑफसेट डाटा हो या पैरामीटर के डाटा हो, उनको टू बी सेट कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं G15 पोलर ऑफ। देखो पोलर को ऑफ करने के लिए और G15 पोलर को ऑफ करने के लिए और G16 पोलर ऑन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है G16। जैसे अगर हमें कोई होल करना है, एक होल यहां करना है, यहां करना है, ऐसे होल करने हैं, तो देखो पहला होल तो हम कर देते हैं, लेकिन दूसरे होल के लिए अगर इसकी पीसीडी दिया है 100 का, तो इस होल का एड्रेस जो होगा यहां पे सेंटर है, रेफरेंस पॉइंट है, तो यक्स हो जाएगा 50
y0 g0 1 z माइनस 5। टूल को ऊपर उठा लोगे आप, लेकिन इस एंगल का एड्रेस, इस होल का एड्रेस देने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर हम अपनी बीएमसी में G16 कोड लगा लें तो पोलर ऑन हो जाएगा। क्या होगा? पोलर। तो x इक्वल टू रेडियस क्या पढ़ने लगेगा? x इक्वल टू रेडियस और y इक्वल टू एंगल। तो देखो x इक्वल टू रेडियस पढ़ने लगेगा, y इक्वल टू एंगल। तो इस होल का x कितना होगा? 50, y0। इस होल के लिए x कितना हो जाएगा? x तो 50 रहेगा क्योंकि रेडियस 50 है। इसके बीच एंगल हो जाएगा, देखो 8 होल हैं, तो 8 होल हैं तो प्रत्येक होल के बीच का एंगल हो जाएगा 45। तो एंगल दे दो 45। तो ये इन होलों का एड्रेस आसानी से हो जाता है। तो इसलिए हम G16 कोड का यूज करते हैं पोलर को ऑन करने के लिए, और G15 यूज होता है पोलर ऑफ करने के लिए। तो जब हमें x इक्वल टू रेडियस और y इक्वल टू एंगल यूज करना होता है तो हम अपने हेडर में G16 कोड का यूज करते हैं पोलर को ऑन करने के लिए। और जब हमारा काम हो जाता है तो हम फुटर में या नेक्स्ट प्रोग्राम के हेडर में G15 लगा देते हैं, जिससे पोलर ऑफ हो जाता है। G17 XY प्लेन सिलेक्शन। पिछले टॉपिक में हमने बात किया था प्लेन, जब दो एक्सिस आपस में मिलती हैं तो प्लेन बनता है। देखो यहां पे कौन सी एक्सिस मिल रही? एक्स और वाई। तो हमें अगर एक्स वाई एक्सिस को मिलाना है तो कौन सा प्लेन बनेगा? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई एक्सिस मिली तो G17 ये बीएमसी के लिए यूज होता है। G18 XZ XZ प्लेन सिलेक्शन। CNC के लिए, CNC में हमारी XZ एक्सिस होती है। G19 YZ प्लेन सिलेक्शन। HMC के लिए तो हेडर में G17 कोड लगाना मैंडेटरी होता है, जिससे हमारी मशीन, इसमें 3 एक्सिस होती है एक्स वाई जेड, तो हम G17 लगा देते हैं जिससे एक्स और वाई एक्सिस आपस में मिलके प्लेन बना देती हैं, और वो हमारा G17 प्लेन सिलेक्शन हो जाता है एक्स वाई प्लेन सिलेक्शन के लिए बीएमसी में। G18 हमारा प्लेन सिलेक्शन होता है CNC में, और G19 होता है हमारा HMC में। तो देखो G18 में कोड अगर आप नहीं भी लगाओगे, जब दो ही एक्सिस है CNC में एक्स और जेड, तो वो एक्स और जेड ही सिलेक्ट करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं G43 टूल लेंथ ऑफसेट प्लस, और G44 टूल लेंथ ऑफसेट माइनस, और G49 टूल लेंथ ऑफसेट प्लस माइनस को क्या करता है? ये कैंसिल करता है। तो देखो G43, 44 और 49 को समझो। देखो एक ये हमारा जॉब है, इसके ऊपर Z+1 +2 +3 +4, नीचे -1 -2 -3 -4, ऐसे मानते हैं हम। जब हम ऑपरेशन करते हैं जेड में होल करना होता है माइनस में करते हैं, और टूल को ऊपर उठाना होता है प्लस में। ये G43 रिप्रेजेंट करता है टूल लेंथ ऑफसेट प्लस, इससे जो भी ऊपर होगा उसके लिए G43। अगर ये चीज रिवर्स हो जाए, नीचे प्लस और ऊपर माइनस, तो ये होता है G44 टूल लेंथ ऑफसेट माइनस।
G44 देखो इसमें रिवर्स हो गया, ऊपर माइनस पड़ रहा है नीचे प्लस। और G49 43 और 44 दोनों को क्या करता है, कैंसिल करता है। तो G49 का यूज एडर में होता है G43 और 44 को कैंसिल करने के लिए, और उसको प्रोग्राम के बनाने से पहले हम G43 का यूज कर लेते हैं टूल लेंथ ऑफसेट प्लस, ऊपर प्लेट के या जॉब के ऊपर प्लस पड़े और नीचे माइनस। G81 से लेके G89 तक के कोड को, ये हमारी साइकिल है, कौन सी है, कैंट साइकिल। ये कोड किसके लिए यूज होते हैं, साइकिल के लिए। तो देखो अगर कोई होल है, अगर किसी प्लेट में ये बराबर प्लेट है उसमें होल करना है, तो ये हमारा पोजीशन होता है G98 और ये होती है G99। G98 और G99 हम बात करते हैं, G98 होता है, ये होता है इनिशियल पॉइंट, इनिशियल, और होता है रिटर्न टू आर पॉइंट के लिए, रिटर्न टू आर पॉइंट। देखो अगर ये हम होल करते हैं तो देखो पहले ये G98 लगेगा या G99। अगर टूल होल करने के बाद होल हो गया, उसके बाद रिटर्न होगा तो कहां रुकेगा, 99 की पोजीशन होती है, ये हमारी पोजीशन जो होती है ये आर में पड़ी होती है 2 mm 3 mm। अगर यहां पे 98 लगा है तो टूल हमारा यहां जाके रुकेगा इनिशियल पॉइंट पे, जो हमारी वैल्यू होती है इस ब्लॉक के ऊपर जेड में जो पड़ा। तो G98 रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट, G99 रिटर्न टू आर पॉइंट, यहां रुकेगा। इसके बाद G81 स्पॉट ड्रिलिंग, X Y Z और ये, तो ये हमारी साइकिल होती है। 81 स्पॉट ड्रिलिंग, मामला ऑन द स्पॉट, एक बार में ही होल होगा जितना हमारा जेड में 5 mm 10 mm डालेंगे। इसके बाद बात करते हैं G82 काउंटर बोरिंग साइकिल। अगर हमें यहां पे नीचे काउंटर करना है और इसके डाया को बढ़ाना है तो हम G82 का यूज करते हैं, यहां पे 82 लगा देंगे और यहां पे P बढ़ जाता है, F हो जाता है। तो G82 क्या करता है, इसको फीड के साथ ले जाएगा और बॉटम पे कुछ देर रोक देगा, उसके बाद बार। तो इसका क्या नाम है, काउंटर बोरिंग साइकिल। G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल। ये कोड आगे यूज होंगे जब हम आपको ये साइकिल बताएंगे। देखो जब काफी डेप्थ तक होल करना है तो पैक बना लेते हैं। जैसे जेड में हमें 15 mm होल करना है तो हम यहां पे डाल देंगे Q 5 mm और F। हर बार ये 5 mm होल करेगा, उसके बाद ये टूल जो है रैपिड में बाहर आ जाएगा। ये यूज होता है 83। फिर ये यहां से यहां तक रैपिड में जाएगा, फिर होल करेगा, फिर टूल बाहर जाएगा, फिर यहां तक रैपिड में जाएगा। तो G83 का यूज होता है पैक ड्रिलिंग के लिए। और उसके बाद यूज होता है G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल। करेंगे 81 कैसे परफॉर्म करती है, इसमें कौन कौन से और एड्रेसिंग कोड यूज होते हैं, जैसे एक्स वाई पोजीशन बताते हैं, जेड उसकी होल की डेप्थ बताते हैं, कितनी डेप्थ होगी, आर रिट्रैक्शन पॉइंट बताता है, 98 या 99 ये बताता है कि हमारा टूल रिटर्न होके कहाँ जाएगा, और इसकी जो है फीड क्या होगी। ये M06 BMC में टूल चेंज के लिए, टूल M06 के साथ आप जो भी
टूल नंबर दोगे T04, T05, उस टूल को ये चेंज करके उस टूल को लगा देगा 5 नंबर को। H1 ज्योमेट्री ऑफसेट, H1, H2, H3 करके ज्योमेट्री ऑफसेट पड़ा होता है, जिसमें टूल की डिटेल होती है कि उसका डाया कितना होगा और उसकी लेंथ कितनी होगी, ये सब ज्योमेट्री ऑफसेट में पड़ा होता है। तो H1, H2 करके, इसके बाद लेके G54 से लेके G59 तक वर्क कोऑर्डिनेट, वर्क कोऑर्डिनेट G54 से लेके G59 तक, G54, G5, P6, ये 54 से लेकर 59 तक और P1 से लेके P6 तक ये वर्क कोऑर्डिनेट होते हैं। क्या होते हैं? वर्क कोऑर्डिनेट। ये हमने आपको एड्रेसिंग कोड बताया और इनका भी हमने नाम बताया। जैसे जैसे ये आगे यूज होंगे वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराते जाएंगे। तो जब इनका आप यूज करोगे तो ये